जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको बताएं भाग 8 में क्यों केंद्र शासित प्रदेश बनाना देश को जरूरी पड़ता है और भारत क्यों केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जिसके चलते आपको 5 कारण बताए थे। एक, राष्ट्रीय महत्व के लिए बनाया गया था, जो जम्मू कश्मीर दिल्ली को बनाया गया था और लद्दाख था, और छोटे छोटे भूमि खंड के चलते भी बनाया जाता है, जिसे दमन दीप दादर नगर हवेली को बनाया गया था। और तीसरा जो बनाया गया था वह विवादित क्षेत्र जो चंडीगढ़ को बनाया गया था। पंजाब और हरियाणा में हमेशा विवादित रहता था वह क्षेत्र, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। और एक होता है संस्कृति में परिवर्तन, जैसे हम लोग बिहार के लोग को पसंद है लिट्टी चोखा, इस प्रकार पांडुचेरी के लोग चम्मच के ज्यादा, वहाँ उनका संस्कृति चेंज है क्योंकि वहाँ ज्यादा दिन तक फ्रांस के लोग रह गए थे, इस कारण वहाँ का जो था कल्चर चेंज हो गया था। इस चलते उनका संस्कृति चेंज होने के कारण उसे केंद्र सरकार उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, अपने ही अंडर में ले लिया। और पांचवा आपको बताए थे कि अपने देश से जो दूरी भूमि खंड रहता है उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप बनाया गया था। आज हम बात करते हैं भाग 9 की। भाग 9 में आपको अनुच्छेद 243 है। भाग 9 अनुच्छेद जो है 243। इससे पहले आपको बताएं भाग 8 उसका अनुच्छेद 239 से 242 था, या 243 से चालू होगा। एक क से लेकर टवर्गी न तक है। इसमें कहा गया है पंचायत की चर्चा है। इसमें स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की बात किया गया है। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि स्थानीय लोग का वहां का शासन हो। जैसे लोकतंत्र का होता है कि जनता का जो कमी है उसको सरकार दूर करे, उस जो भी समस्या है उसे दूर करें। इसलिए पंचायत लेवल पर यह लोकतंत्र ज्यादा झलकती है स्थानीय स्थान पर, क्योंकि लोकसभा कोई भी मुखिया बनता है तो उसको से मुखिया लोग जाते रहते हैं, उसमें कहा हो मुखिया जी ललिया अभी तक नहीं बना है, सड़क नहीं बना है, इस प्रकार पूछ देते हैं। लेकिन विधायक और सांसद से मिलना बहुत जनता को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह चुनाव के समय ही नजर आते हैं। इसलिए सरकार ने सोचा कुछ स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कर दें कि जो हम वह फाइंड देंगे वह किसी मुखिया में ब्लॉक थ्रू जाएगा और यह एक दूसरे को ग्राम में जाकर सेवा करेंगे और विकास का काम होगा। इसलिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था किया गया था। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था चोल साम्राज्य ने चालू किया था। चोल राजाओं के शासन था जब इसका स्थानीय स्वशासन पर व्यवस्था दिखाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन ने इसे व्यवस्थित रूप से इसे स्वशासन को दर्शाया था। और स्वशासन का यह मतलब होता है कि शासन का विकेंद्रीकरण, जैसे शासन जैसे केंद्र से कोई चला कि जनता को घर बनाने के लिए मिलना चाहिए कॉलोनी के रूप में, उस प्रकार क्या होता था कि बीच में ही वह गायब हो जाता था कि कोई जनता को पता भी नहीं चला, इस प्रकार उनको से कोई मिल नहीं पाता था। इस चलते पंचायत को बनाया गया। पंचायत में मुखिया समिति, जिला परिषद, ये सब से हम लोग खुल के बात करते हैं, नहीं काम होगा तो अगले बार आपको वोट नहीं दिया जाएगा। इससे हम डट के भी बात कर सकते हैं। यहीं पर लोकतांत्रिक देश का नजर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में जब इसका स्वशासन की बात हुआ तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1952 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने सन 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया। इसके बाद सन 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा आरंभ किया। जब जवाहरलाल नेहरू के लगा कि हमको पंचायत पर भी कुछ काम करना चाहिए, कहा कि पंचायत के जो ज्यादा मांग करने वाले थे वह महात्मा गांधी थे, क्योंकि पंचायती लोग से जाके मिलते थे, वह कहते थे कि पंचायत में ये दिक्कत है, इसको नीचे जानने के लिए कोई नहीं था। इसलिए गांधी जी जब भी कहते थे कि पंचायत को विकास करें, इस शहर को जब हम पंचायत को विकास करेंगे तो ऑटोमेटिक शहर विकसित हो जाएगा। जब हम शहर को विकसित करेंगे लेकिन पंचायत विकसित नहीं हो पाएगा, इसलिए गांधी जी का यह सोच था कि आगे पंचायत को विकास करना चाहिए। यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब यह सोचा तो सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया। उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा आरंभ किया और इन दोनों के जांच करने के लिए इन दोनों जो समितियां को गठन किए, इनको जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। जब यह दोनों समितियां के जब हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार सेवा आरंभ किया, तो यह जांच करने के लिए एक समिति का गठन किए, उसको बलवंत राय मेहता समिति का गठन किए सन 1957 ईस्वी में। और क्या है कि जो हम यह विकास का कार्यक्रम जो पंचायत लेवल पर चालू किए, इसका क्या प्रभाव पड़ा, लाभ है कि नहीं पहुंचा। जब यह BRM समिति ने, शॉर्ट में BRM इसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति जब पंचायत लेवल पर जांच किए, उस समय यह ठीक डेवलपमेंट देखा गया कि नहीं, पंचायत के लोग भी कि शिक्षा का व्यवस्था मिल रहा है और सड़क निर्माण हो रहा है, लली बनाया जा रहा है, तो अच्छा डेवलपमेंट देखा गया। इनके अनुसार फिर क्या कहा गया कि 2 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था कराया गया। पंचायती राज व्यवस्था चालू कराया गया 2 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में इसे व्यवस्थित किया गया। इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति पर इसके 3 स्तरीय समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार 3 स्तरीय पंचायत की गठन किया गया था। इनने कहा कि 3 स्तरीय पंचायत की गठन किया जाए। ग्राम पंचायत पर यह किए थे
जैसे ग्राम लेवल पर किए थे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और ब्लॉक लेवल पर ये किए थे समिति पंचायत, और जिला लेवल पर किए थे जिला परिषद। यह त्रिस्तरीय पंचायत की गठन किए थे। त्रिस्तरीय पंचायत की गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? तो अब बलवंत राय समिति के सिफारिश पर किया गया था। अब इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस की पार्टी हार जाती है, तब आती है जनता पार्टी की सरकार। जब जनता पार्टी की सरकार आता है तो इसमें क्या होता है, इसमें बलवंत राय मेहता समिति में यह भी कहा गया था कि 20 लाख जनसंख्या से अगर कोई राज्य का जनसंख्या कम है तो वहां पर यह समिति पंचायत जो है यह नहीं रहेगी। और इसके बाद कांग्रेस की सरकार हार जाती है। अब फिर आता है जनता पार्टी की सरकार। उसमें क्या होता है कि सन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आता है तो उसने अशोक मेहता समिति का गठन करते हैं। जब सन 1977 की बात करते हैं तो जनता पार्टी की सरकार आती है। इसमें अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है। समिति का गठन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो यह त्रिस्तरीय पंचायत था इसको 2 स्तरीय बना दिया जाता है। इसमें क्या होता है, अशोक मेहता समिति में जो ग्राम स्तर पर था उसको कर दिया जाता है मंडल पंचायत, और जो जिला स्तर पर जिला परिषद था इसको ज्यों के त्यों रख दिया जाता था। परिषद को रख दिया जाता था। माने इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया अशोक मेहता जी, सिर्फ जो 20 लाख की जनसंख्या पर राज्य की व्यवस्था था उसको डायरेक्ट यह अशोक मेहता समिति से हटा दिए थे। कहें कि जब इसको जरूरत ही नहीं है तो इसको क्यों रखेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है कि फिर से कांग्रेस की सरकार आता है। इससे पहले हम आपको बात बता देते हैं योजना आयोग। योजना आयोग जो था, पहले जब कांग्रेस अधिवेशन चलाया जाता था, कांग्रेस अधिवेशन के जब भारत आजाद से पहले कांग्रेस अधिवेशन चलाते थे, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, उसमें क्या होता था कि सन 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस, जो हरिपुरा गुजरात में है, उसमें अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय जब योजना की बात किया गया था तो उस समय पहला जो योजना आयोग का अध्यक्ष जो हरिपुरा में बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। इसके बाद इस योजना का गठन किया गया। उसका गठन करने के बाद जब इसे लागू करने के जब हमारा देश आजाद हो गया तो इसमें क्या होता है कि इसे लागू योजना आयोग का कब किया जाए, तो 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग को गठन किया गया था। और इसमें जो होता था कि 5 साल की सारा योजना को बताते थे। इस पर योजना आयोग भी एक पंचायत लेवल के विकास करने के लिए एक जीवीपी समिति का भी गठन किए थे। जीवीके समिति का, योजना आयोग कौन समिति का गठन किए थे? योजना आयोग की बात करें जीवीके राय समिति की गठन किए थे।
JVK राव समिति का गठन किए थे। इसमें क्या हुआ था कि योजना आयोग ने कहे कि ग्रामीण लोग कितने गरीब हैं, वहां के गरीबी उन्मूलन के लिए कहे थे, और उसके बाद कहे थे कि ग्रामीण को विकास होना चाहिए, किस टाइप के लोग कितने गरीब हैं इसका व्यवस्था कराना चाहिए। योजना आयोग ने यह समिति का JVK राव समिति का गठन किया था, और इस पे पंचायती लेवल पर प्रशासनिक व्यवस्था की भी बात किए थे। इसलिए हम योजना आयोग के संविधान में बात नहीं है, यह गैर संवैधानिक है। संवैधानिक और गैर संवैधानिक में बहुत अंतर होता है। संवैधानिक में जो होता है, जो संविधान में उस आयोग की चर्चा किया है उसे संवैधानिक कहा जाता है, और गैर संवैधानिक जो होता है वह संसद द्वारा बनाया जाता है। यह संविधान बनने के बाद यह पारित हुआ था, जिसके चलते यह गैर संवैधानिक में आता है। जैसे वित्त आयोग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, ये सब जो है वह संवैधानिक आयोग है। लेकिन गैर संवैधानिक आयोग में आ जाता है योजना आयोग, आ जाता है मानव अधिकार आयोग हो जाता है, और ये सब जो संसद द्वारा यह पारित कर अधिकारी लोग इसे लॉन्च करते हैं। जैसे संसद में यह पारित हुआ योजना आयोग जब पारित होता है तो इसमें अधिकारी लोग इसमें सारा शासन व्यवस्था करते हैं। इससे थोड़ा सा कम शक्तिहीन होता है, लेकिन यह अच्छे काम के लिए, जनता के भलाई करने के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है, जिसे गैर संवैधानिक कहा जाता है। संवैधानिक में कहा जाता है जिसको संविधान में चर्चा है। जैसे लोक सेवा आयोग की चर्चा है, वित्त आयोग की चर्चा है, चुनाव आयोग की चर्चा है, ये सब संविधान में चर्चा है। इसलिए गैर संवैधानिक और संवैधानिक में यही अंतर है, लेकिन समाज दृष्टि से यह दोनों ही सही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब योजना आयोग ने इसका PVK राव समिति का गठन कब किया? 1985 ईस्वी में। यह समिति का गठन कब किया? JVK राव समिति का सन 1985 में। अब हम बात करते हैं कि JVK समिति के सिफारिश पे इसमें क्या देखा गया कि ग्रामीण को विकास करना चाहिए, और ग्रामीण लोग कितने गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया गया था। इसमें इसलिए हम बता दें कि आपको सीरियल डेट याद रहे, इसमें भूलने के चांस नहीं है। सबसे पहले कार्यक्रम कौन किए? जवाहरलाल नेहरू सन 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम किए। उसके बाद 53 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा आयोग के गठन किए। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति का गठन किए सन 1957 में। उसके बाद यह त्रिस्तरीय पंचायत की सेवा किए, और जब जनता पार्टी की सरकार आई उसमें अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, जो सन 1977 में इसमें 2 स्तरीय बना दिया गया था। जो ग्राम पंचायत था उसे मंडल पंचायत बनाया गया, और जो जिला पर था उसे जिला परिषद ही रखा गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब जनता पार्टी की सरकार हार गई, फिर से कांग्रेस सरकार आई, तो इसको संविधान में लाने के लिए 73वां एक अधिनियम आता है। कोई भी संविधान संशोधन करने के लिए कोई अधिनियम आता है, जिसके चलते इसको लागू किया जाता है। जैसे हम बात बताते हैं, 73वां संविधान संशोधन जब यह पंचायती राज व्यवस्था लागू करना था, तो पंचायत किस अधिनियम पर है? तो सन 1992 का संविधान अधिनियम पर है। इसमें 73वां संविधान संशोधन सन 1993 में किया गया था। इसमें कहा गया कि यह संविधान में लागू करना चाहिए। जब 73वां संविधान संशोधन सन 1993 में हुआ, या 93 में, यह किस अधिनियम पर है? तो सन 1992 के अधिनियम पर है। और यह संशोधन कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले पंचायत अपनाने वाला राज्य जो बना संविधान संशोधन के बाद, वह मध्य प्रदेश बना था, मध्य प्रदेश। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर सबसे पहले जो राज्य अपनाने वाला था वह राजस्थान के नागौर जिला था, जो 2 अक्टूबर सन 1959 को अपनाया था।
और अभी तक वह राज्य है जो दिल्ली अभी तक पंचायत को व्यवस्थित नहीं किया है, और हरियाणा पंचायत को खाप पंचायत भी कहा जाता है। और इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे कि पंचायत में लड़ने के लिए कितने वर्ष आयु होना चाहिए, कौन व्यक्ति लड़ सकते हैं, किनका कितना छूट दिया गया, आपको अगले वीडियो में बताएंगे।